भारत में कोई सरकारी परीक्षा पास करना ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है। आज हम इसी के अंदर झांक कर देखने वाले हैं कि एक इम्तिहान को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाने के लिए पर्दे के पीछे कितनी बड़ी तैयारी और कितनी कड़ी सुरक्षा लगती है। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस अखबार की कटिंग से। हेडलाइन पर गौर कीजिए, कड़ी सुरक्षा के बीच टीजीटी परीक्षा आज, तैयारी पूरी। सुनने में तो ये एक आम सी खबर लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़े, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन का ऐलान है, जिसका असर हजारों जिंदगियों पर पड़ने वाला है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये ऑपरेशन हो कहां रहा है। जगह है देवरिया जिला और मौका है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी की परीक्षा का। सारा एक्शन इसी के इर्द गिर्द हो रहा है। अच्छा, तो ये टीजीटी परीक्षा आखिर है क्या? देखिए, ये सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती के लिए एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। मतलब हजारों लोग और उनके सालों की मेहनत, उनके सपने, सब कुछ इस एक दिन पर टिका होता है। जाहिर है, दांव पर बहुत कुछ लगा है। और जहां इतना कुछ दांव पर लगा हो, वहां सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही कि इतनी कड़ी, इतनी जबरदस्त सुरक्षा की आखिर जरूरत ही क्या है? और बात यह है कि ये कोई मामूली तैयारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती का जवाब है। और वो चुनौती क्या है? चुनौती है परीक्षा की शुचिता, उसकी पवित्रता बनाए रखने की। मतलब ये पक्का करना कि हर एक कैंडिडेट को बराबर का मौका मिले, कोई भी किसी भी तरह की चीटिंग या धांधली की कोई गुंजाइश ही ना बचे। सीधी सी बात है, जब किसी का पूरा करियर एक एग्जाम पर टिका हो तो फेयरनेस मतलब निष्पक्षता ही सब कुछ है। तो ठीक है, चुनौती तो समझ आ गई, पर इससे निपटने के लिए किया क्या गया? चलिए अब कुछ नंबरों पर गौर करते हैं। ये आंकड़े आपको इस ऑपरेशन के स्केल का, इसकी विशालता का असली अंदाजा देंगे। सबसे पहले कैंडिडेट्स, कुल कितने लोग थे? 8,644। जरा सोचिए, पूरे जिले में इतने सारे लोग एक साथ एक ही मकसद के लिए इकट्ठा हुए थे। ये तो किसी छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी हो गई। अब इतने सारे लोगों को बिठाएंगे कहां? इसके लिए बनाए गए 11 एग्जाम सेंटर्स, पूरे जिले में 11। अगर हिसाब लगाएं तो हर सेंटर पे करीब करीब 785 लोग। मतलब हर एक सेंटर अपने आप में एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट चैलेंज था। और इन कैंडिडेट्स पर नजर रखने के लिए 478 इन्विजिलेटर्स यानी कक्ष निरीक्षक तैनात किए गए। इसका मतलब पता है क्या हुआ? हर 18 कैंडिडेट पर एक निरीक्षक। सोचिए कितनी कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन एक ही बार में नहीं हुआ, इसे 2 शिफ्ट्स में बांटा गया था, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट। सुबह की पाली में थे 6,300 से भी ज्यादा लोग और दोपहर में 2,300 से ज्यादा। अब इसका मतलब समझिए, एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही दिन में 2 बार पूरी की पूरी सिक्योरिटी को रीसेट करना था। सुबह वालों को सेफली बाहर भेजना और फिर दोपहर वालों के लिए सब कुछ फिर से तैयार करना। हर शिफ्ट अपने आप में एक नया मिशन था। अच्छा, ये तो हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी, लेकिन उन लोगों का क्या जो एग्जाम दे रहे थे? उनके लिए ये दिन कैसा था? उन्हें किन किन नियमों से गुजरना पड़ रहा था? देखिए, हर कैंडिडेट को एक तरह से 3 लेयर की सिक्योरिटी से गुजरना था। पहला, गेट पर ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस मतलब फिंगरप्रिंट स्कैन। दूसरा, मोबाइल, बैग, पर्स ऐसा कुछ भी अंदर ले जाने की सख्त मनाही थी। और तीसरा, एग्जाम हॉल के अंदर हर कोने में लगे थे सीसीटीवी कैमरे, मतलब नजर हर जगह थी, बचने का कोई सवाल ही नहीं था। और ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? इसके पीछे थी एक बहुत बड़ी वेल कोऑर्डिनेटेड टीम। जिला अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स, हर कोई इसमें शामिल था। ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम नहीं था, नहीं, ये तो पूरे जिला प्रशासन और पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। तो ये जो पूरा ऑपरेशन हमने देखा, इससे क्या समझ आता है? और क्या हम ये मान लें कि भारत में एग्जाम्स का भविष्य कुछ ऐसा ही होने वाला है? अगर इस पूरी की पूरी मेहनत को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, हर कैंडिडेट को एक फेयर चांस मिले, बस। आखिर में ये सारी कवायद इसी एक उसूल के लिए थी। और यहीं पर हमारे सामने एक बड़ा सवाल आके खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे एग्जाम्स में दाव बढ़ते जा रहे हैं, क्या इस तरह की हाईटेक सिक्योरिटी, ये कड़ी निगरानी, यही हमारे एजुकेशन सिस्टम का न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है? सोचने वाली बात है ना? इसका जवाब तो खैर आने